गैमेट स्टडी सेंटर में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपी पीजीटी में इतिहास विषय में आए हुए प्रश्नों पर परिचर्चा कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग वर्ष 2004 के प्रश्न लेंगे। आपको विदित हो कि 2004 से ही यूपी पीजीटी में 125 प्रश्न पूछे जाने लगे। इन 125 प्रश्नों को हम लोग जो है 25-25 की क्लास में करेंगे। तो आज हम लोग जो है से लेकर के 25 तक के प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे ताकि हमको एथेंटिक आंसर मिल जाए और जो नए प्रश्न बन रहे हैं या बनेंगे उनकी जानकारी हो जाए। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया? विकल्प नंबर 1 है पाटलिपुत्र, नंबर 2 है मगध, नंबर 3 है श्रवण बेलगोला, नंबर 4 है सारनाथ ना। इसका सही उत्तर क्या होगा? सारनाथ में। सारनाथ को बनारस में है ना, वाराणसी में है, वाराणसी में है। इसको ऋषिपत्तनम या मृगदाव भी कहते हैं। आप पता है 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्यागा था। गृह त्याग से पहले उनका जन्म कब हुआ, किसके यहाँ हुआ, उनकी माता का क्या नाम था, लालन पालन किसने किया, पूर्व में इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो है गृह त्याग के संबंध में या उस समय की घटना या गृह त्याग से पहले उन्होंने क्या क्या देखा है उन पर चर्चा करेंगे। जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग की भावना आई थी, 4 चीजें देखी थी। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति को देखा जो कष्ट में था, फिर व्याधिग्रस्त व्यक्ति को देखा, वह भी दुख में था, फिर मृत व्यक्ति को देखा, नंबर 3, फिर नंबर 4 अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखना उनका हुआ जो अत्यंत प्रसन्न था। इसके बाद हुआ क्या कि बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने को वैध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध जब घर छोड़ते हैं, बुद्ध के सारथी का नाम चांड था जिसने उनको घर से छोड़ा। जिस घोड़े पर वो घर से बाहर आए थे उसका नाम कंथक था, जो उन्हें रथ द्वारा महल से कुछ दूर छोड़ गया था। तो महल से कुछ दूर जो है वो था अनुपीय। क्या था? अनुपीय नामक था। आम्रकुंज माने आमों की बाग थी। वहाँ 1 सप्ताह तक रहे। उसके बाद मगध की राजधानी राजगृह पहुँचे और राजगृह या मगध का राजा उसमें कौन था? बिंबिसार था, हर्यकवंशी। आगे चलें। वैशाली के समीप अब जब घर से चले हैं राजगृह के बाद, तो हम वैशाली के पास में उनको मिलते हैं आलार कालम नामक एक सन्यासी। बुद्ध ने कहा हमको ज्ञान दे दीजिए। लेकिन वो थे क्या? सांख्य दर्शन के आचार्य थे। योग सांख्य एक दर्शन होता है, हमारे 6 दर्शन है उसमें योग सांख्य एक दर्शन है। तो वो सांख्य दर्शन का आचार्य था। राजगृह के समीप, इसके बाद वैशाली के समीप तो आलार कालम मिले, फिर राजगृह के समीप मिले रुद्रक रामपुत्र नामक धर्माचार्य से उनकी मुलाकात होती है। वैशाली गए, राजगृह गए, उसके बाद वो पहुँचते हैं बोधगया। बोधगया उरुवेला कहते थे। क्या कहते थे? उरुवेला। यहाँ पर निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे तपस्या प्रारंभ की और इनके साथ 5 ब्राह्मण सन्यासी भी तपस्या कर रहे थे जिनके नाम थे कौंडिन्य, आज, अस्सजी, कौंडिन्य, आज, अस्सजी, वाप और भद्दी। इनका नाम इसलिए महत्वपूर्ण है कि बाद की घटना में ये फिर से आएंगे। जातक कथाओं से पता चलता है उरुवेला के सेनानी की पुत्री सुजाता द्वारा लाई गई भोज सामग्री ग्रहण कर लेने के कारण
पांचों ब्राह्मण इनका साथ छोड़कर ऋषिपत्तन में सारनाथ चले गए। हुआ क्या था, ये पांचों ब्राह्मण कठोर तपस्या में विश्वास करते थे और ये मानते थे कि महात्मा बुद्ध भी कठोर तपस्या करेंगे। लेकिन महात्मा बुद्ध ने किया क्या, सुजाता ने जो खीर लाई थी उसको खा लिया, तो इनको लगा कि महात्मा बुद्ध कठोर तपस्या में विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए महात्मा बुद्ध का साथ छोड़कर ये लोग ऋषिपत्तनम चले गए। बुद्ध उर्वेला से गया है, बोध गया के पास में गया। गया जो है वर्तमान में फाल्गु नदी के किनारे है। वहाँ एक पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधि की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध बन गए। समझ गए, ये इनके ज्ञान प्राप्त करने की कथा है। अब जब ज्ञान प्राप्त किया तो उसके बाद क्या होता है उसको आइए हम लोग देखते हैं। ज्ञान प्राप्त के बाद बोध गया में ही बुद्ध ने 2 बंजारों तपस्सु और भल्लीक को अपना सेवक बनाया। सर्वप्रथम बुद्ध गया से कहाँ गए, ऋषिपत्तनम, मृगदाव या सारनाथ ना। गया से कहाँ पहुंच गए, सारनाथ पहुंच गए। जहां पहले से 5 ब्राह्मण मौजूद थे, वो 5 ब्राह्मण जो इनको छोड़कर चले आए थे मौजूद थे। यहीं पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश इन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, बहुत ग्रंथों में बहुत महत्व है। इसके बाद बुद्ध फिर बनारस आ गए। यश नामक एक श्रेष्ठ पुत्र थे, व्यापारी के पुत्र थे, उनके यहाँ रुके। यश अपनी माता, पिता, पत्नी, 5 मित्र, अन्य 50 लोगों के साथ महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। इस तरह से यश की माता पत्नी बुद्ध की प्रथम उपासिका बनी। उपासिका, समझ रहे हैं। काशी से बुद्ध पुनः सारनाथ आ गए। ज्ञान प्राप्त के बाद बुद्ध ने प्रथम वर्षा काल यहीं पर व्यतीत किया। आप सारनाथ जाएंगे तो वहाँ पर जो है धर्मचक्र प्रवर्तन जहाँ पर हुआ था वहाँ पर अच्छे से बनाया गया है, उसको देख सकते हैं। बुद्ध सारनाथ से चले गए फिर उर्वेला, बोध गया की तरफ चल पड़े। मार्ग में इन्हें 3 युवक तथा उनका नेता भद्र मिला। इन सबको युवकों को भद्रवर्गी कहा गया। इन्हें बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया। इनके नाम थे, जो 3 धनी मिले थे, मुख्य कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप। समझ रहे हैं। उरुवेला से बुद्ध राजगृह गए, पहुंचे। राजगृह का शासक कौन था, बिम्बिसार था, ने इनका स्वागत किया और बेणुबन विहार दान में दिया। राजगृह में ही सारिपुत्र, मोदग्लायन, उपाल, अभय आदि इनके शिष्य बने। यहाँ से प्रश्न बनता है कि बेणुबन विहार बौद्ध संघ को किसने दान दिया था, तो बिम्बिसार ने दिया था। और प्रश्न बनता है कि सारिपुत्र, मोदग्लायन, उपाली, अभय किस स्थान पर बुद्ध की शिष्यता स्वीकार की थी, तो राजगृह। अब राजगृह के बाद यहाँ से बुद्ध लुम्बिनी पहुँचे। अपने परिवार के लोगों को उपदेश दिया। उनका चचेरा भाई देवदत्त उनका शिष्य बन गया। समझ रहे हैं। फिर से राजगृह चले गए। राजगृह से लुम्बिनी से फिर राजगृह चले गए, जहाँ श्रावस्ती का, यहीं पर आया हुआ था श्रावस्ती का एक जो है व्यापारी सुदात को कहते हैं अनाथ पिंडक, इसका नाम है। सुदात का दूसरा नाम क्या है, अनाथ पिंडक। वह शिष्य बन गया तथा उसने श्रावस्ती में जेतवन विहार खरीद कर क्रय किया और बौद्ध संघ को या बुद्ध को, गौतम बुद्ध को दे दिया। तो अगला प्रश्न है कि श्रावस्ती में जेतवन विहार बुद्ध संघ को या गौतम बुद्ध को किसने प्रदान किया था, अनाथ पिंडक है। मिलने तो आया था राजगृह मिला, लेकिन दिया कहाँ पर उसने, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में एक व्यापारी की पुत्री थी विशाखा, उसने भी बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। संघ के लिए पुब्बाराम या पूर्वाराम विहार बनवाया।
उसने एक विहार बनवाया जिसका नाम है पुब्बाराम विहार कहते हैं, या कहेंगे पूर्वाराम विहार मिलता है। कौशल के नरेश जो थे प्रसेनजीत, वो भी बुद्ध के शिष्य बन गए। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने इन्हें वैशाली आने का निमंत्रण दिया तथा इनके आदर में कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। उसको बनवाया, कुटाग्रशाला नामक विहार बनवाया और दान में दिया। अपने परम शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। प्रजापति गौतमी, इनकी जो विमाता थी, सर्वप्रथम संघ में सम्मिलित हुई। बाद में गौतमी की पुत्री नंदा, बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी विष्णु बन गई। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली भी उनकी शिष्या बनी। एक बार प्रश्न था, प्रथम महिला जो संघ में सम्मिलित हुई थी कौन थी? प्रजापति गौतमी। बिंबिसार की पत्नी क्षेमा भी इनकी शिष्या बन गई। फिर कौशाम्बी का शासक उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया। उसने घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान में दिया। घोषिताराम विहार कहाँ है? कौशाम्बी में है। एक बार प्रश्न पूछा गया था, उदयन ने किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा स्वीकार की थी? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा उदयन ने कौशाम्बी का जो शासक था पिंडोला भरद्वाज के द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। ज्ञान प्राप्त के 20वें वर्ष श्रावस्ती पहुंचे बुद्ध। यहाँ पर अंगुलिमाल नामक डाकू, कहानियां पढ़ी होगी सब लोगों ने, अपना शिष्य बनाया। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में थे। कहाँ पर थे? कौशल में थे। यहीं पर उन्होंने बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार किया था। एक बार प्रश्न पूछा है किसी परीक्षा में कि सबसे ज़्यादा जो है उनके शिष्य महात्मा बुद्ध के किस राज्य में थे? तो कौशल में थे। और सबसे ज़्यादा जो है धर्म प्रचार उन्होंने कौशल में ही किया था। जीवन के अंतिम वर्ष में अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ शुक्र माधव भोज सामग्री खाने से अतिसार रोग हो गया, डायरिया हो गया। फिर वहाँ से पावा से कुशीनगर चले गए। यहीं पर सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया। मरने से पहले, प्राण त्यागने से पहले उन्होंने अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को। और 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में ही कहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने कहा था, सभी सांघातिक वस्तुओं का विनाश होता है, अपनी मुक्ति के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करो। तो हम लोगों ने जो है बुद्ध के गृह त्यागने की बात की, जो घटनाएं हैं महाविनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण को देख लिया है। अब परीक्षा में इससे संबंधित कोई प्रश्न आए उसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। आगे बढ़ें। पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? नंबर 1 बौद्ध धर्म, नंबर 2 जैन धर्म, नंबर 3 भागवत धर्म, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इससे पहले भी पंचमहाव्रत और चतुर्याम से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं, जिसका उत्तर हम लोगों ने क्या समझा था? जैन धर्म, इसलिए विकल्प 2 सही है। अब जैन धर्म में और कुछ चीज़ें हैं जिनको समझ लिया जाए ताकि प्रश्न गलत ना हो। तो आइए देखिए, जैन धर्म दर्शन में पंच महाव्रत है। पंच महाव्रत में महावीर स्वामी से पहले जो जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने चतुर्याम व्यवस्था दी थी, जिसमें 4 थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, जिनका पालन जो है जैन धर्म को मानने वाले को करना है। फिर महावीर जब आए तो उन्होंने जो है 1 बढ़ा दिया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह के साथ में ब्रह्मचर्य को जोड़ा। इसी को कहते हैं पंच महाव्रत।
और ये जो पंच महाव्रत हैं यही पंच अणुव्रत में भी हैं पांचों, लेकिन अंतर ये है कि पंच महाव्रत भिक्षुओं के लिए है जो कठोरता पूर्वक इसका पालन करना पड़ता है, पंच अणुव्रत गृहस्थों के लिए है जिसमें इस चीज़ों को शिथिल किया गया है। ये अंतर है, पंच महाव्रत कठोर है, पंच अणुव्रत शिथिल है। यह जो है भिक्षुओं के लिए है, यह गृहस्थों के लिए है। समझ गए। इसके अलावा कहा था त्रिरत्न, कहा था ना, त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न जो है तीन चीजें हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। त्रिरत्न क्या आता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये त्रिरत्न है, ये हमको याद रहना चाहिए त्रिरत्न। उसके बाद इन त्रिरत्नों का अगर अनुसरण करने से कर्मों का प्रवाह जीव की ओर रुक जाता। मान लीजिए जीव है तो इसकी ओर आता क्या है? कर्म आते हैं, कर्म आता है। अगर त्रिरत्नों का प्रयोग करेंगे तो रुक जाएगा, और इसको रुक जाने को संवर कहते हैं। क्या कहते हैं? संवर। कर्मों का प्रभाव जीव की ओर जा रहा था, आपने त्रिरत्नों का पालन किया, रुक गया। उस रुकने की घटना को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को, परिघटना को क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। अब कर्म तो इधर जा रहा था, रुक गया, लेकिन पहले से भी कर्म इसमें मौजूद है। इसके बाद पहले से जीव में व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। इस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। संवर के बाद क्या होता है? निर्जरा होता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार जीव का कर्म से संयोग, जीव का कर्म से जुड़ना या संयोग बंधन है, तथा वियोग कर्म से अलग होना मुक्ति है। समझ आया? जैन दर्शन में बंधन और मोक्ष की अवधारणा इस तरह से है। मोक्ष के बाद जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है। जन्म लेना, उसकी फिर मृत्यु होना, पैदा होना, मरना, इनसे जब मुक्त हो जाता है आवागमन चक्र से, तब वह अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय युक्त हो जाता है। अनंत चतुष्टय मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। जब आवागमन के चक्र से जीव मुक्त होगा तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेगा, और इसी को अनंत चतुष्टय कहा जाता है। परीक्षा में पूछ लेगा अनंत चतुष्टय किस धर्म से संबंधित है ना, इसलिए इसको जानना जरूरी है। आगे और देख लेते हैं। जैन दर्शन में 3 गुण व्रत की चर्चा की गई है। अगर ये पूछे 3 गुण व्रत किस दर्शन में है, तो जैन दर्शन में है। क्या है? प्रत्येक गृहस्थ को सुविधानुसार अपने कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित करनी चाहिए। नंबर 2, केवल योग्य तथा अनुकरणीय कार्य करें। नंबर 3, भोजन तथा भोग की सीमा निर्धारित करके उसका उल्लंघन ना करें। ये क्या है? 3 गुण व्रत हैं। जैन दर्शन में 4 शिक्षा व्रत भी हैं। क्या है? 4 शिक्षा व्रत भी हैं, गृहस्थों के अनुसरण के लिए हैं। गृहस्थ इसका अनुसरण करें। पहला शिक्षा व्रत क्या है? देश विरति, मतलब किसी देश विदेश की सीमा से आगे ना जाने का व्रत है। अगला है सामयिक व्रत, दिन में 3 बार सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर ध्यान लगाना। तीसरा है प्रोमोदोपवास, प्रोमोदोपवास मतलब उपवास व्रत करना। चौथा है वैयावृत्य, दान पूजा आदि करना। इसके अतिरिक्त जैन दर्शन में उनका जो ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत है, स्यादवाद, और उनका जो है तत्व मीमांसा का सिद्धांत है अनेकांतवाद, को भी हमको याद रखना चाहिए कि स्यादवाद और एकांतवाद भी जैन दर्शन से है। स्यादवाद का मतलब है हम किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं, उससे पहले हमको स्याद लगाना पड़ेगा।
इससे 7 तरह के वाक्य बनते हैं जिसे शब्दभंगी नय कहा जाता है। और इसी तरह अनेकांतवाद कहते हैं कि वस्तु अनेक हैं, उनके गुण अनेक होते हैं। तो यह जो है जैन दर्शन का से संबंधित शब्दावलियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आज पूछ लिया त्रिरत्न और पंचमहाव्रत, उस तरह से कभी स्यादवाद, अनेकांतवाद, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, ये सब पूछा जा सकता है। चले आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवक किस राजा का राज्य वैद्य था? विकल्प नंबर 1 प्रद्योत, नंबर 2 उदयन, विकल्प नंबर 3 अशोक, विकल्प नंबर 4 बिम्बिसार। क्या उत्तर होगा? बिम्बिसार का तो राजवैद्य था, लेकिन प्रद्योत, इन्होंने प्रद्योत के पास भेजा था। इनको हो गया था पीलिया रोग को ठीक करने के लिए। आइए जीवक के बारे में समझ लेते हैं। हर्यक वंशी शासक बिम्बिसार 544 से 492 ईस्वी का राज्य वैद्य जीवक था। उसकी माता का नाम सालवती था जो राजगृह की गणिका थी। उनके जन्म के बाद सालवती ने उन्हें कहीं पर फेंक दिया था, घूरे पर फेंक दिया था। उसे वहां से बिम्बिसार के पुत्र राजकुमार अभय ने प्राप्त किया। लालन पालन के बाद वह अध्ययन करने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय गए, उसमें प्रसिद्ध था और उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया और आयुर्वेद के उच्च कोटि के ज्ञाता हुए। बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश प्रद्योत, जिन्हें चंड प्रद्योत भी कहा जाता है, कि पांड रोग पीलिया को ठीक करने के लिए भेजा था। इसका विवरण मिलता है। और यह जीवक जो है महात्मा बुद्ध का अनुयायी भी रहा और इसने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, तो जीवक के बारे में इतनी चीजें आप लोगों ने जान ली हैं। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। नंबर 4, मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था? विकल्प नंबर 1 चंद्रगुप्त, नंबर 2 अशोक, नंबर 3 बिंदुसार, नंबर 4 दशरथ। तो हम सब ने कई बार पढ़ा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है पहले सम्राट थे, इसलिए विकल्प 1 सही होगा। आइए देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था और इसने 322 ईसा पूर्व से लगभग 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त के 2 प्रमुख कार्य थे, यूनानियों के विदेशी शासन से देश को मुक्त कराना। उसने सेल्यूकस को उसने सेल्यूकस से संधि की और यूनानियों को देश छोड़ने के लिए बाध्य किया। दूसरा, नंदों के घृणित अत्याचारपूर्ण शासन की समाप्ति करना। नंद राजाओं, नंद वंश के राजा को उन्होंने पराजित करके मगध पर अधिकार कर लिया। उसका विशाल साम्राज्य, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र, सोपरा तक संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। एक तथ्य और जान लीजिए, परीक्षा में पूछा गया है। प्लूटार्क के अनुसार उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया ना। यह प्रश्न पूछा गया है किसी परीक्षा में कि किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद डाला? तो किसने कहा था? प्लूटार्क ने। और एक तथ्य चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और उसने जो है जैन धर्म स्वीकार किया था और जैन धर्म में स्वीकार कराने वाले से गुरु थे भद्रबाहु थे और उन्हीं के साथ में वो श्रवणबेलगोला में गए थे और श्रवणबेलगोला में उन्होंने तपस्या की और वहीं पर उन्होंने जो है उपवास पद्धति से अपना प्राण त्याग दिया था। आगे चलें। महाभाष्य के रचयिता थे ना मनु, नागार्जुन, भवभूति, पतंजलि। तो क्या उत्तर होगा? पतंजलि। उत्तर क्या होगा? पतंजलि।
विकल्प नंबर कौन सा सही है? 4 इसमें है। आइए समझते हैं। शुंग काल के व्याकरणाचार्य थे पतंजलि, और उन्होंने जो है व्याकरणाचार्य थे नंदवंश में पाणिनि, उन्होंने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी लिखा था पाणिनि ने, और इन्हीं अष्टाध्यायी पर उन्होंने जो है एक टीका लिखी थी पतंजलि ने, और इसी टीका को कहते हैं महाभाष्य। समझ रहे हैं? पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य, यह व्याकरण पर ग्रंथ है। और पतंजलि शुंग जो शासक थे पुष्यमुत सिंह, उनके राजपुरोहित थे, ये जान लिया जाए। और अयोध्या के धनदेव का जो अभिलेख मिलता है उससे पता चलता है पुष्यमुत सिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो वो जो दोनों अश्वमेध यज्ञ हुए थे उसमें जो है संपन्न कराने का काम कौन किया था? पतंजलि ने किया था। 2 अश्वमेध यज्ञ जो पुष्यमुत सिंह ने करवाए थे उसको करवाने का काम कौन किया था? पतंजलि ने किया था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। नंबर 1 भवभूति विकल्प है, 2 है नागार्जुन, 3 है अश्वघोष, 4 है भद्रबाहु। सही उत्तर क्या होगा? अश्वघोष सही उत्तर होगा। आइए देख लेते हैं। बुद्ध चरितम जो 28 सर्गों का महाकाव्य है, इसकी रचना अश्वघोष ने की है। अश्वघोष थे कौन? कुषाण कालीन जो है एक विद्वान दार्शनिक थे। इतना समझ में आया? संस्कृत में उन्होंने ग्रंथ लिखे हुए हैं। एक और ग्रंथ लिखा है सौंदरानंद, यह 18 सर्गों का महाकाव्य है। ये बुद्ध के सौतेले भाई सुंदरानंद का प्रवज्ञा ग्रहण करने का वर्णन है सौंदरानंद में। और एक है सारपुत्र प्रकरण, है ना, हम लोगों ने अभी पढ़ा था राजगृह में। सारपुत्र महामोदग्लायन, अभय, आनंद, ये लोग जो है शिष्य बने थे। तो सारपुत्र प्रकरण जो है ये 9 अंकों के नाटक है। इसमें सारपुत्र के द्वारा बौद्ध मत में दीक्षित होने का वर्णन या विवरण है। एक और इनकी ग्रंथ है वज्र सूची। तो अश्वघोष के संबंधित हम लोग ग्रंथ देख लिए हैं। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है? नंबर 1 ब्राह्मण साहित्य, नंबर 2 जैन साहित्य, नंबर 3 मुद्रा राक्षस, नंबर 4 बौद्ध साहित्य। सही उत्तर क्या होगा? ब्रिसल या कुलहीन किस में किया गया है बताइए? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त की और देवी चंद्रगुप्तम। हाँ, चलिए। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के जन्म और जाति के विषम विद्वानों में मतभेद है। ब्राह्मण ग्रंथ मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी तथा ढूंढीराज की मुद्रा राक्षस पर टीका चंद्रगुप्त को शूद्र सिद्ध करते हैं। ये लोग कहते हैं चंद्रगुप्त क्या थे? बड़े व्यवस्था में शूद्र थे। पुराणों के अनुसार, पुराण क्या कहते हैं? शिशुनाग वंश के बाद नंद राजा होंगे। उनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था। विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त को नंद की पत्नी मुरा से उत्पन्न बताया। मुरा से उत्पन्न होने के कारण ये मौर्य कहलाएं। यह कहना किसका है? श्रीधर स्वामी का। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को घननंद का पुत्र बताया गया है तथा चंद्रगुप्त को ब्रिसल तथा कुलहीन कहा गया है। कुछ विद्वान इसका अर्थ शूद्र निकालते हैं। ये आपका प्रश्न था कि ब्रिसल जो है किसमें कहा गया है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बताया है, जिसको माना नहीं जाता है। आगे चलें। स्पूनर ने, किसने? स्पूनर ने इनको कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य पारसिक थे। जैन एवं बौद्ध जो ग्रंथ हुए हैं ये मौर्यों को या चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय सिद्ध करते हैं। इनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। किससे? मौर्य क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। इस मत की पुष्टि अशोक के लौरिया नंदनगढ़ के
स्तंभ के नीचे के भाग में उत्कीर्ण मयूर की आकृति से भी हो जाती है। सर्वप्रथम ग्रुनवेडल महोदय, किसने? ग्रुनवेडल महोदय ने बताया कि मयूर मौर्यों का राजवंशी चिन्ह था। अधिकांश विद्वान इस मत को मानते हैं, मौर्यों को क्षत्रिय माना जाता है। आइए प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 8 है, काला शोक संबंधित था। विकल्प नंबर 1 है नंद वंश से, विकल्प नंबर 2 है शिशुनाग वंश से, 3 है पाल वंश से, 4 है मौर्य वंश से। तो सही उत्तर क्या होगा? शिशुनाग वंश में है। क्या है कि मगध, जब मगध का आप लोग उत्कर्ष पढ़ते हैं उसमें देखते हैं सबसे पहले हर्यक वंश आता है, उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, उसके बाद नंद वंश आता है। इसी शिशुनाग वंश से संबंधित कौन थे? कालाशोक थे। आइए समझते हैं। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व, इस वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। समझ में आया? जो हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक को पदच्युत करके मगध की गद्दी प्राप्त की। समझ रहे हैं? इनकी सबसे बड़ी सफलता क्या थी? अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इन्होंने गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी दूसरी राजधानी बनाया था। मगध की एक और राजधानी बनाई थी, कौन? वैशाली। गिरिब्रज या राजगृह के अतिरिक्त इनका जो पुत्र था कालाशोक, अभी जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, 394 से 366 ईसा पूर्व में राजा बना था। पुराणों में इसी को काकवर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है? काकवर्ण कहा गया है। इसने फिर से क्या किया? राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। इसके बाद पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी रही। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी, इसमें दूसरी किसके समय हुई थी? कालाशोक के समय में हुई थी। बाण के हस्तरित से पता चलता है काकवर्ण की राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने छुरा भोंक कर हत्या कर दी। तो कालाशोक किस वंश से संबंधित है हम लोगों ने देख लिया। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, इंडिका किसकी रचित पुस्तक है? विकल्प नंबर 1 कौटिल्य, नंबर 2 क्षेमेंद्र, नंबर 3 मेगस्थनीज, नंबर 4 प्लिनी। पहले भी चर्चा हो चुकी है, किसकी रचना है? मेगस्थनीज की। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। मेगस्थनीज की इंडिका सेल्यूकस का राजदूत था। क्लियर। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। सही। 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक रहा और उसके ग्रंथ इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। इतना। और इसके बाद समझिए, यह जो ग्रंथ है इंडिका, यह मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसके उद्धरण अनेक यूनानी लेखकों स्टेब्रो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क तथा जस्टिन की रचनाओं से प्राप्त होते हैं। स्टेब्रो, डियोडोरस, जस्टिन, एरियन इन लोगों ने लिखा है अपनी किताब में। तो वो जो है ये बताते हैं कि मेगस्थनीज ने ऐसा कहा है, ये मेगस्थनीज से मैंने लिया है, इस तरह की बातें करते हैं। तो उद्धरण जो है मिले हैं। अब प्रश्न भी एक बार पूछा गया है कि जो इंडिका है वो जो किसकी किसकी पुस्तकों को संकलित करके बनाया गया है। तो आपको स्टेब्रो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, इन सब के नाम याद होने चाहिए। स्टेब्रो ने एक बात कही थी, मेगस्थनीज के वृत्तांत को कहा है पूर्णतः असत्य एवं अविश्वसनीय है। किसने कहा था? स्टेब्रो ने। अब आगे चलिए, जब ये उद्धरण थे तो इस उद्धरणों को किसी ने संकलित किया होगा, संकलित करके एक पुस्तक का इंडिका का रूप दिया होगा। तो वो थे डॉक्टर स्वानवेग ने सर्वप्रथम
1846 में इन समस्त उद्धरणों को संग्रहित करके प्रकाशित किया था 1846 में। 1891 में मैककिंडल महोदय ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो इंडिका है यह मेगास्थनीज की रचना ना होकर के एरियन की है। किसकी है? एरियन की। समझ में आया? तो इंडिका के संबंध में। इसके बाद इंडिका में पाटलिपुत्र का और चंद्रगुप्त के प्रशासन का अच्छे से विवरण दिया गया है, विशद विवरण है। उसको हम लोग बाद में किसी और प्रश्न के परिपेक्ष में चर्चा करेंगे। आगे चलें। निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं? नंबर 1 ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामेइक और ग्रीक। विकल्प नंबर 2 खरोष्ठी, ग्रीक, शारदा और ब्राह्मी। विकल्प नंबर 3 देवनागरी, अरामेइक, ब्राह्मी और खरोष्ठी। नंबर 4 ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और देवनागरी। तो हम लोग पता है कि अशोक के जो अभिलेखों की भाषा है प्राकृत भाषा है और उनकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। लेकिन शाहबाजगढ़ और मानसेरा हुआ या सरगुना हुआ, इन सब से भी हमको अन्य लिपियां भी मिली हैं, उसको हम देख लेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामेइक और ग्रीक। दूसरे विकल्प देखिए शारदा लिपि दी है इसलिए गलत हो जा रहा है। तीसरे विकल्प में देवनागरी दिया है, गलत हो जा रहा है। चौथे में भी देवनागरी दिया है, गलत हो जा रहा है। तो आइए हम देख लेते हैं कि ये खरोष्ठी लिपि कहाँ मिलेगी, अरामेइक कहाँ मिली, ग्रीक कहाँ से मिली, दुभाषिया कहाँ से मिले हैं। तो ये बात हो चुकी है, भाषा प्राकृतिक है, प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। दो अभिलेख इनके हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। शाहबाजगढ़ी कहाँ है? पाकिस्तान के पेशावर जिले में। मानसेहरा कहाँ है? हजारा जिले में पाकिस्तान के। खरोष्ठी लिपि है जो कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तक्षशिला और लघमान। लघमान कहाँ है? काबुल के अभिलेख जो है अरामेइक लिपि में है। कंदहार के पास सरगुना है, यूनानी तथा अरामेइक लिपि में है। डबल लिपि है, द्विभाषी का द्विलिपि है। कंदहार के पास सरगुना अभिलेख है। तो इन्हीं सब को जोड़कर को हमको उस उत्तर को बताना था, जिसमें सही उत्तर क्या था? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, यूनानी, अरामेइक। ठीक, आगे चले। मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? नंबर 1 है अकाराध्यक्ष, नंबर 2 है लक्षणाध्यक्ष, नंबर 3 लोहाध्यक्ष, नंबर 4 सुनाध्यक्ष। तो सही उत्तर क्या है? अकाराध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष कौन था? टकसाल का। लोहाध्यक्ष धातु का। सुनाध्यक्ष बूचड़खाने का था। इसकी चर्चा हम लोगों ने जो है पीजीटी परीक्षा 2002 का जब तीसरी क्लास कर रहे थे, प्रश्न संख्या 57 में बहुत विशद तरीके से किए हैं। तो आप लोग है गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के इस प्लेलिस्ट पर चले जाइएगा पीजीटी पर, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, जिसमें सभी 26 अध्यक्षों के बारे में दिया गया है। आगे बढ़ें। अशोक के शासन काल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? नंबर 1 अश्वघोष, नंबर 2 ब्रह्मगुप्त, नंबर 3 महेंद्र, नंबर 4 मोगलपुत्तिस। तो कौन था? इससे पहले भी प्रश्न पूछा जाए। ये है मोगलपुत्तिस। हमको पता है कि बौद्ध दर्शन जो हम पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म, उसमें संगीतियाँ होती। संगीतियाँ क्या होती हैं? इसकी चर्चा हुई है कि बौद्ध धर्म के जो विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, उनकी एक गोष्ठी होती है। उन गोष्ठियों में जो है धर्म के संबंध में तर्क वितर्क किए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, पुस्तक प्रकाशित की जाती हैं। और कुल 4 जो है बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। इसमें जो है पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजा कौन थे? अजातशत्रु थे। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। शासक कौन थे? कालाशोक थे। अध्यक्षता पर विवाद है, सर्वकामनी कहीं मिलता है, कहीं और कुछ मिलता है, और राजा कालाशोक थे।
तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसे मुगल पुत्तिस जो है किए थे। और चौथी बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? कुषाण के कनिष्क के समय हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? वसुमित्र ने किया था। उसमें उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष थे। तो इसको जो है हम लोग जब हम पीजीटी परीक्षा 2000 में की तीसरी क्लास ले रहे थे, प्रश्न संख्या 55 में एक पूरा टेबल बना करके सभी बौद्ध संगीतियों को एक साथ में संकलित करके समझा गया था। उसको आप लोग देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 है, अशोक ने कलिंग राज्य पर कब आक्रमण किया? विकल्प नंबर है 260 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, तीसरा है 273 ईसा पूर्व में, चौथा है 280 ईसा पूर्व में। सही उत्तर क्या होगा? इससे पहले भी प्रश्न आ चुका है इस तरह से। 261 ईसा पूर्व। हम लोग जानते हैं कि अशोक ने जो है अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, तो एक कब होगा? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इसकी जानकारी हमको अशोक के 13वें शिलालेख में मिलती है। इसको और बेहतर तरीके से समझना है तो पीजीटी परीक्षा 2000 का जो तीसरी क्लास थी उसको प्लेलिस्ट में जाकर क्वेश्चन नंबर 83 को देख लीजिए, चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। आगे चलते हैं। कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध सभा, द्वितीय बौद्ध सभा, तृतीय बौद्ध सभा, चतुर्थ। अभी हम लोगों ने चर्चा की मुगल पुत्तिस ना, जिसके वो थे अध्यक्ष थे, वो कौन सी थी? तीसरी बौद्ध सभा थी। समझ रहे हैं? या तो पीजीटी 2002 की परीक्षा में आप जो हम लोग तीसरी क्लास लिए थे, जो हम लोगों का तीसरा वीडियो भी है प्लेलिस्ट पर, उसमें जाइए, क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए, आप क्लियर हो जाएगी चीज़ें। आगे चलें। भारतीय प्रागैतिहास के जनक थे, कौन थे? विकल्प नंबर 1 है रॉबर्ट ब्रूस फूटे, नंबर 2 है मार्टिमर व्हीलर, नंबर 3 है जॉन मार्शल, नंबर 4 है ए कनिंघम। तो इसका सही उत्तर क्या है? रॉबर्ट ब्रूस फूटे या फूट। आइए देखते हैं। भारत में 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के समीप पल्लवरम, कौन सा स्थान है? पल्लवरम से पुरातात्विक उपकरण खोज कर प्रागैतिहासिक अध्ययन का श्री गणेश किया। इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्रागैतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। समझ रहे हैं? ये है आपके प्रश्न का सही उत्तर। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व की नींव किसके समय रखी गई थी? लॉर्ड कर्जन के समय में। ये तथ्य भी हमको पता होने चाहिए। आगे चलें। प्रश्न नंबर है 16 है, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक हैं? नंबर 1 उच्च पूर्व पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पूर्व पाषाण काल, नंबर 3 मध्य पाषाण काल, नंबर 4 नव पाषाण काल। सही उत्तर क्या होगा? उच्च पूर्व पाषाण काल। आइए देखते हैं। पूरा पाषाण युग पैलियोलिथिक युग की आदिम अवस्था का मानव शिकार एवं खाद्य संग्रहण पर जीता था, अर्थात वह आखेटक और खाद्य संग्राहक था। एक तथ्य है, ये आप जानते रहिए। कैसा मानव था? आखेटक और खाद्य संग्राहक था। उपकरणों में भिन्नता के आधार पर जो विभाजन हुआ है, किसके आधार पर हुआ है? उपकरणों पर, हथियारों। पूर्व पाषाण काल को 3 कालों में बांटा गया है। निम्न पूर्व पाषाण काल जो 5 लाख ईसा पूर्व 50,000 ईसा पूर्व है, इसके उपकरण क्या है? चापर, क्लीवर, हैंड एक्स है। ठीक। फिर मध्य पूर्व पाषाण काल, इसका समय क्या है? 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। फलकों की अधिकता रही है। इस समय इसके पर खुरजनी मिले हैं, पॉइंट या बेधनी, ब्यूरिन या तक्षणी।
फिर आइए जो आपके प्रश्न में था, उच्च पूर्व पाषाण काल जो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व में है, इस काल का प्रधान उपकरण क्या था? ब्लेड था। इसी ब्लेड क्या होते थे? पतले तथा सकरे आकार वाला पाषाण फलक था, जिसके दोनों किनारे समानांतर होते थे तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से दुगना होता था। स्क्रेपर खुरचनी विवरण माने तक्षणी की संख्या काफी मात्रा में बढ़ी। किसकी? तक्षणी की, माने ब्यूरिन की। और क्या था यहाँ पर? ब्लेड था। प्रश्न क्या पूछता था? ब्लेड और ब्यूरिन किसकी विशेषता है? तो किसकी है? उच्च पाषाण काल की। समझ गए? आगे चले। प्रश्न संख्या है 17 है आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। विकल्प 1 क्या है? भीमबेटका से, विकल्प 2 है भागोर से, विकल्प 3 है महदाह से, विकल्प 4 है सरायनाहर से। सही उत्तर क्या होगा बताइए? हाँ, महदाह से है। उत्तर प्रदेश में अब इलाहाबाद प्रयागराज है, प्रयागराज के बगल प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में 3 स्थान है महत्वपूर्ण। एक सरायनाहर राय है, महदाह है, दमदमा है। ये महदाह से मिला है। इसकी खुदाई जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूतपूर्व अध्यक्ष जी.आर. शर्मा तथा उनके सहयोगी R.K. वर्मा और B.D. मिश्रा के द्वारा किया गया। सरायनाहरगढ़ से जो मिला है लघु पाषाण उपकरण, उसमें कुंठित ब्लेड, स्क्रेपर, चांद्रिक, बेधक, समबाहु विषमबाहु त्रिभुज आदि हैं, जिनके निर्माण में ये जो बने हैं ब्लेड, स्क्रेपर किस पत्थर से बने हैं? चर्ट, चालसिडनी, एगेट, जैस्पर पत्थरों का उपयोग हुआ है। कुछ अस्थि तथा सींग निर्मित उपकरण मिले हैं। 14 समाधान, 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। समाधिस्थ शवों का सिर पश्चिम और पैर पूरब की ओर है। इसे ध्यान दीजिए। इससे तत्कालीन मृतक संस्कार विधि का पता चलता है। चूल्हों में पशुओं की अधजली हड्डियां भी मिली हैं। इससे पता चलता है कि पका करके मांस को खाते थे। महदाह जो आपके प्रश्न का उत्तर होगा, स्तंभ गर्त के साथ साथ मृग सिंह के छल्लों की माला एवं हड्डियों के आभूषण मिले हैं। 2 व्यक्ति को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है महदाह से। दमदमा पट्टी तहसील है प्रतापगढ़ में, वहीं पर जो है दमदमा है। दमदमा में भी महदाह की तरह की चीजें प्राप्त हुई हैं। हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। नंबर 1 मध्य पूर्व पाषाण काल से, नंबर 2 उच्च पूर्व पाषाण काल से, नंबर 3 है मध्य पाषाण काल से, नंबर 4 है नव पाषाण काल। खाद्य उत्पादक परक अर्थव्यवस्था, अभी आखेटक थे, संग्राहक थे, अब बात किसकी हो रही है? उत्पादक की। इसका सही उत्तर क्या होगा? नव पाषाण काल से। आइए इसको समझते हैं। 2-3 बार हम लोगों ने चर्चा कर लिया इससे पहले। माइल्स वर्किट के अनुसार निम्नलिखित विशिष्ट विशेषताएं नव पाषाणिक संस्कृति में पाई जाती है। नंबर 1 कृषि कार्य करेंगे, खाद्य उत्पादन, पशुओं का पालन, पत्थर के औजार घर्षण उन पर पालिश करना और मृदभांड बनाना, ये नव पाषाण की विशेषता है। तो वहां पर खाद्य उत्पादन था। और कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में दिखाई देती। क्या? कुंभकारी नव पाषाण काल में। नव पाषाण के निवासी सबसे पुराने प्राचीन कृषक समुदाय थे। वह मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार आयताकार घरों में रहते थे। ये तथ्य है, इसे जानते रहेंगे, परीक्षा में सही कर लेंगे। कोल्डिहवा या महगड़ा से अनाज रखने के लिए उपयोगी घड़े और मटके प्राप्त हुए हैं। ये कुंभकारी वाला जो मामला है इसको प्रमाणित करता है। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 19, गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? नंबर 1 सोगौरा, नंबर 2 इमली डी, नंबर 3 लहुरा देवा, नंबर 4 झूसी। अब बताइए इसमें इसका सही उत्तर क्या है? झूसी है। कैसे है आइए देखते हैं। प्रयागराज के झूसी और संत कबीर नगर के लहुरा देवा के खुदाई में मिला पुरातात्विक अवशेषों से पता चलता है झूसी में 9000 ईसा पूर्व। कब? 9000 ईसा पूर्व।
और लहुरा देवा में 8000 ईसा पूर्व में धान की खेती होती थी। समझ रहे हैं? कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है ना। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि झूसी में 9000 ईसा पूर्व पहले धान की खेती होती थी। संत कबीर नगर में लहुरा देवा में 8000 ईसा पूर्व होती थी। और प्रयागराज के देवघाट के पास बेला नदी घाटी में कोल्ढिवा है, यहाँ भी धान की खेती के चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये 6000 ईसा पूर्व का है। यहीं पर एक महगरा नामक स्थान है, यहाँ से भी धान की खेती के साक्ष्य मिले, यह 6000 ईसा पूर्व का है। आप देखो 9000, 8000, 6000, तो सबसे पहला अगर झूसी विकल्प है तो लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, सही उत्तर इसमें क्या होगा? झूसी होगा। इमलीडीह क्या है? ये भी नौपाषाणिक स्थल है, कुनावा नदी के किनारे है। सोहगौरा क्या है? ये भी नौपाषाणिक स्थल है, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर में है। समझ रहे हैं? तो हमको वो जो प्रश्न था जिसमें विकल्प थे लहुरा देवा और झूसी, इमलीडीह और सोहगौरा विकल्प था, उसमें झूसी उत्तर हमको लगाना है, क्योंकि कोल्ढिवा उसमें है नहीं। दूसरा, कोल्ढिवा में 6000 ईसा पूर्व का है, जबकि हमको झूसी में 9000 ईसा पूर्व में धान की खेती के साक्ष्य मिल जाते हैं। समझ गए? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु सभ्यता संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? सिंधु, सतलज, घग्गर, हिंडन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर तीसरा है, घग्गर होगा। आइए देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के 80% बस्तियां सिंधु गंगा नदी के बीच के मैदानों में स्थित है, जहां कभी सरस्वती आधुनिक घग्गर बहती थी। जो हमको मिले हैं उसमें 80%। इस प्रकार से घग्गर नदी क्षेत्र में सर्वाधिक बस्तियों का संकेंद्रण था। समझ रहे? हमें सही उत्तर क्या लगाना है? घग्गर। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंध वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? गेहूं और चावल, विकल्प नंबर 2 गेहूं और जौ, विकल्प नंबर 3 चावल और जौ, विकल्प नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। मुख्य भोज्य पदार्थ कह रहा है, ज्ञान कितनी फसलों का था इन सब की बात नहीं हो रही है, मुख्य। तो सही उत्तर है गेहूं और जौ है ना। आगे चलें। सिंध निवासियों का प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ था। इन्हें 9 फसलें ज्ञात थी। गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में, उसके बाद कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल। प्रमुख खाद्यान्न कैसे? ज्यादा किस्में 3 है, इसमें 2 वैरायटीज है ना। लोथल से चावल के अवशेष और रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है, यह तथ्य हमको पता होना चाहिए। मोटे अनाज की भी 6 किस्में उगाई जाती है, रागी, कोदो, सांवा, ज्वार, मटर, फलियों की खेती की जाती थी। मेहरगढ़ में कपास पाई गई है, विश्व में कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य है। समझ गए? मुख्य फसल तो इनकी गेहूं और जौ है, ये तथ्य भी हमको पता होना चाहिए। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? नंबर 1 द्रविड़, नंबर 2 प्राकृत, नंबर 3 संस्कृत, नंबर 4 देवनागरी। आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत, इसलिए विकल्प नंबर क्या सही होगा? 3 होगा। आगे हम समझेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वैदिक शब्द ऋत का आशय क्या है? नंबर 1 नैतिक नियम, नंबर 2 ऋतुएं, नंबर 3 है पुरोहित, नंबर 4 है ऋण। तो सही उत्तर क्या है इसका? विकल्प नंबर 1 नैतिक नियम। आइए देखते हैं। ऋग्वेद में धर्म की अवधारणा किस रूप में आई है और रीति क्या है, इसको समझते हैं। ऋग्वेद में धर्म शब्द विधि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, लाज के अर्थ में। इसका संबंध नैतिकता से नहीं है। ऋग्वेद में जो धर्म है वो नैतिकता से नहीं जुड़ा है। धर्म के अतिरिक्त हमको दूसरा शब्द मिलता है, रीत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध रीत, विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था, नैतिक नियम आ गया ना, से माना जाता है। और रीत का अर्थ है सत्य और अविनाशी सत्ता। ऋग्वेद में इसकी बड़ी सुंदर कल्पना मिलती है। बताया गया है कि सृष्टि के आदि में
सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई, सृष्टि जब प्रारंभ हुई तो ऋत की उत्पत्ति हुई, इसी के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था प्रतिष्ठा स्थापित होती है। देवता ऋत के स्वरूप हैं अथवा ऋत से उत्पन्न होते हैं, वे अपनी दैवी शक्तियों द्वारा ऋत की रक्षा करते, उत्पन्न भी होते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं। ये हो गया ऋत के संबंध में। अब इसको हम लोग वरुण से देखते हैं। ऋग वैदिक देवताओं में वरुण का स्थान तीसरा था। तो पहला किसका था ऋग वैदिक देव में? इंद्र का 250 सूक्त मिले हैं। दूसरा स्थान किसका था? अग्नि का 200 सूक्त मिले हैं। अब आइए वरुण पर। तीसरा स्थान था, जल या समुद्र का देवता माना जाता था। इसे ऋत अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है। यह माना जाता है कि जगत में जो भी घटना घटती है वह इसी की इच्छा का परिणाम है। वरुण का एक अन्य नाम ऋतस्य गोपा। प्रश्न पूछेगा ऋतस्य गोपा किस देवता को कहते हैं? वरुण को। यह ऋत अर्थात नैतिक नियमों का संरक्षक था। इस रूप में पापियों को दंड आदि देने का कार्य करता था ना। और एक बार प्रश्न पूछा गया है कि किस देवता का असुर कहा गया है? तो जिंदावस्था में अहुर मजदा इसे कहा गया है वरुण को, इसलिए वरुण को असुर भी कहा जाता है। आगे चलें। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? नंबर 1 विद्वान, नंबर 2 श्रेष्ठ, नंबर 3 योद्धा, नंबर 4 यज्ञ करने वाला। तो सही उत्तर क्या होगा? श्रेष्ठ, उत्तम या अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, पता है। इसका अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ या उच्च कुल से उत्पन्न, इसका अर्थ होता है। यह कहना अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है कि आर्य शब्द जातीयता को इंगित न कर भाषाई समूह को इंगित करता है। 2000 ईसा पूर्व के आसपास अनेक जनसमुदाय ऐसे थे जो संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, स्लाव इत्यादि भाषाएं बोलते थे। ये सभी भाषाएं एक दूसरे से संबद्ध थी। इन्हें भारोपीय भाषा, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहा जाता है। इन भाषाओं को बोलने वाले सभी व्यक्तियों को आर्य कहा गया। आरंभ में सभी व्यक्ति एक ही जगह रहते थे, परंतु बाद में एशिया और यूरोप के विभिन्न भागों में जाकर वे बस गए और उन्होंने विभिन्न सभ्यताओं को विकसित किया। इन्हीं की एक शाखा भारत आई जो संस्कृत भाषा बोलती थी। समझ गए? संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, स्लाव में जो भारत आई वह कौन सी भाषा बोलती थी? संस्कृत बोलती थी। अतः यह स्पष्ट है आर्य शब्द किसी जाति विशेष का सूचक नहीं बल्कि भाषाई वर्ग का सूचक है। समझ में आया? आगे चलें। ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है? प्रथम, विकल्प नंबर 2 5वें, विकल्प नंबर 3 9वें, विकल्प नंबर 4 10वें। इससे पहले इस तरह के प्रश्न हम लोगों ने 2 बार किए हैं, 2000 में और 2002 पीजीटी परीक्षा में। इसका उत्तर क्या होगा? 10वां मंडल है। आइए समझते हैं। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिला है, पता है। यहाँ 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई, एक विराट पुरुष से हुई। कहा गया जब देवताओं ने विराट पुरुष की बलि दी तो उनके मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य क्षत्रिय, उर माने जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। विराट पुरुष की देवता ने बलि दी तो इस तरह से हुआ, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य, उर्भाग से वैश्य तथा पैर से शूद्र उत्पन्न हुआ। इस वर्ण विभाजन के बावजूद सामाजिक गतिशीलता बाधित नहीं हुई थी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। कर्म में परिवर्तन के साथ वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ऋग्वेद में जगह वर्णन है ना, इसमें उसकी माँ का अनाज कूटने वाली से संबंधित वर्णन है ना ऋग्वेद में, जो कहता है मतलब एक ही परिवार के लोग हैं और भिन्न भिन्न कर्मों में लगे हुए हैं, अपने आजीविका चला रहे हैं। इसको और बेहतर ढंग से देखना हो तो पीजीटी 2002 की जो हम लोगों ने 4थी क्लास ली थी उसमें प्रश्न संख्या 88 देख लीजिए और क्लियर होगा।
पीजीटी 2000 में जो हम लोग दूसरी क्लास ली थी उसका प्रश्न संख्या 60 में जाइएगा तो वहाँ पर पूछा गया है शूद्र की उत्पत्ति का वर्णन या विवरण किस मंडल में है, तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने पीजीटी वर्ष 2004 के 25 प्रश्नों का 1 से लेकर 25 तक पर परिचर्चा कर ली है और यह परिचर्चा से आपको निश्चित तौर पर कुछ न कुछ लाभ प्राप्त हुआ होगा। आगे हम लोग जो है अगली क्लास में फिर 25 क्वेश्चन लेंगे और आप सब लोग जो है इसी तरह से क्लास में बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।